जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। कुछ ऐसा ही सुनने को मिला हमें संसद में जब AIMIM के अध्यक्ष पार्लियामेंट में शपथ ले रहे थे। और ऐसा एक स्टेटमेंट नहीं है, और भी है। ये वही है जो हिंदुओं का नहीं लेकिन हिंदू आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं। तो फिर आइए जानते हैं इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं ABP लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। ये शख्स है असदुद्दीन सलाहुद्दीन ओवैसी। इनका जन्म हुआ 13 मई 1969 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और नाज मुनीसा बेगम के घर में। ये हैदराबाद की एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। इनके दादा अब्दुल वहीद ओवैसी, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को रीलॉन्च किया AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नाम से 18 सितंबर 1957 में। इनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 1962 में आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए। उसके बाद 1984 में वो पहली बार सिलेक्ट हुए इंडियन पार्लियामेंट में हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो इलेक्शंस लड़ते रहे 2004 तक। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी को आगे बढ़ाया, लेकिन सुल्तान ओवैसी ने उनका साथ 2008 में छोड़ दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। पेशे से असदुद्दीन एक बैरिस्टर हैं। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बेगमपेट के हैदराबाद पब्लिक स्कूल से करी। उसके बाद हैदराबाद के सेंट मेरी जूनियर कॉलेज गए, यहाँ उन्होंने बाकी की पढ़ाई करी। फिर इन्होंने निजाम कॉलेज से BA किया। राजनीति की दुनिया में तेज तर्रार बातों की गेंद फेंकने वाले ओवैसी असल में अपने कॉलेज के टाइम में फास्ट बॉलर भी थे। जी हाँ, 1994 में विजी ट्रॉफी के दौरान इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन की अंडर 25 टीम में ये फास्ट बॉलर थे, और इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी लगी कि इनको साउथ जोन यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। इन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन के लिंकन्स इन कॉलेज से करी, बैरिस्टर की। इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, और इनके छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी हैदराबाद बेस्ड उर्दू न्यूज़पेपर एतमाद के एडिटर हैं। ओवैसी की शादी 11 दिसंबर 1996 में हुई फरहीन ओवैसी से। इनके 6 बच्चे हैं, जिसमें 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, जिनका नाम खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महीन ओवैसी और अतीक ओवैसी है, और लड़के का नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है। ये हैदराबाद के मेलाडेवपल्ली के शास्त्रीपुरम में रहते हैं। इनके सपोर्टर्स ने इनको खिताब दिया है नकीब मिलत का, यानी कम्युनिटी का लीडर। ओवैसी की उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ है। ये तो थी इनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बात, तो क्यों ना अब पॉलिटिकल करियर की ओर चला जाए। AIMIM के ये तीसरे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले इनके पिता और इनके दादा उस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। इनकी पार्टी आवाज उठाती है दलित ट्राइबल कम्युनिटी के मुद्दों पर, और असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीति में कदम रखा था 1994 में आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, और ये लड़े थे चार मीनार कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां से इनकी पार्टी जीतती आ रही है 1967 से। तो जाहिर सी बात है, यहां कैसे हार सकते थे। ओवैसी ने मजलिस बचाओ तहरीक के कैंडिडेट को करीबन 40,000 वोट्स के मार्जिन से हराया। उसके बाद इन्होंने 1999 में TDP के कैंडिडेट सैयद शाह नूरुल हक कादरी को कुछ 90,000 वोट्स के मार्जिन से हराया। 2004 में ओवैसी के पिता ने तबीयत खराब होने के बाद इलेक्शंस लड़ने से मना कर दिया था। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी ओवैसी के पिता जो कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा करते थे, उधर 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उधर उन्होंने 38% वोट पाए, जबकि उनके राइवल कैंडिडेट के पास सिर्फ 28% वोट्स आए। 2008 में लेफ्ट फ्रंट ने, यानी जिसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज आती हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट से खींच लिया, और यह हुआ था इंडो US डील की वजह से, जो कि साइन करी गई थी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा और उस समय के US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा, जिसमें यह था कि इंडिया को अलाउ किया जाता है कि वो न्यूक्लियर बम्स रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल इंस्पेक्शन को अलाउ करना पड़ेगा बदले में। इसी के चलते काफी बयानबाजी भी हुई, जिसमें ओवैसी ने भी काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ओवैसी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आए। उनका कहना था कि किसी भी कीमत पर हम अडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं देख सकते, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम है बाबरी मस्जिद को गिराने का। अगर वो बने तो उससे मुस्लिम्स का फ्यूचर खराब होगा और सेक्युलरिज्म वीक हो जाएगा। 2009 के जनरल इलेक्शंस में द सियासत डेली के एडिटर इन चीफ जहीद अली खान इलेक्शन में ओवैसी के अगेंस्ट खड़े हुए, जिनको उनकी राइवल पार्टीज की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, जैसे TDP, TRS और CPI।
लेकिन उसमें भी ओवैसी कहां डरने वाले थे। उस इलेक्शन में भी ओवैसी की जीत हुई और उन्होंने जहीद अली खान को 110,000 वोटों से हराया। बातों में तेज तर्रार ओवैसी को 2014 संसद रत्न अवार्ड भी मिला। अक्टूबर 2013 में इनकी परफॉर्मेंस के लिए इंडियन पार्लियामेंट के 15 सेशन में उस पीरियड के दौरान ओवैसी ने 1080 क्वेश्चंस पूछे और इनकी अटेंडेंस भी 70% थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओवैसी को नेशनली ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी इंडियन मुस्लिम्स की तरफ से उनकी बेबाक स्पीचेस की वजह से, और इसलिए भी कि वो पार्लियामेंट में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर मुद्दे उठाते थे। इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज के मुद्दे को भी उठाया, जिसको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने एक्सेप्ट किया कि ये उनकी गलती थी। 2014 के जनरल इलेक्शंस में ओवैसी ने नॉमिनेशन भरा हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से और उसमें भी उन्होंने बीजेपी के भगवंत राव को 197,000 वोट्स के मार्जिन से हराया। ओवैसी ने अनाउंस किया कि 2015 के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में AIMIM कॉन्टेस्ट करेगी। इनको सांसद रत्न अवार्ड के साथ साथ लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड भी मिला 2022 में। फिर आए 2024 के लोकसभा इलेक्शन और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी के खिलाफ अपनी महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा, जिनका नाम था कम्पेला माधवी लता, जिनका दावा था कि वो इस बार हैदराबाद में ओवैसी को ना सिर्फ कड़ी टक्कर देंगी बल्कि उन्हें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हराएंगी भी। पर वो शायद भूल गई थी कि हैदराबाद ओवैसी का अपना गढ़ है, जहां से इनके पिता और दादा भी इलेक्शन लड़ते आए हैं, जहां से इनका हारना थोड़ा मुश्किल था। और फिर आता है वो दिन 4 जून 2024, जिस दिन 18th लोकसभा इलेक्शन के नतीजे सामने आए और वहीं ओवैसी ने बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता को 3.3 लाख वोट से हराया और वापस से हैदराबाद में AIMIM का झंडा लहरा दिया। ओवैसी चेयरमैन है हैदराबाद बेस्ड डेक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के और ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान अपनी बेबाक और बोल्ड स्पीचेस के लिए जाना जाता हो तो वो कंट्रोवर्सीज में भी आया ही होगा। तो ये कंट्रोवर्सीज में आए जब बीजेपी में ओवैसी के राजनीतिक विरोधियों ने नेता को हैदराबाद में आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार से जोड़ा है, यानी आतंकवादी गतिविधियों की ग्रोथ से जोड़ा। उसके बाद ओवैसी को सेडिशन के आरोप में भी अरेस्ट किया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड करी थी 5 मेंबर्स को एक ग्रुप के, जिसका नाम कहा जाता है इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट सेल, जिसके चलते ओवैसी पर आरोप लगा कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आईसिस की मदद कर रहे हैं। इन्होंने खुद ने भी FIR दर्ज कराई एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, जो कि बाद में राइटर हो गए थे। उनकी बुक की वजह से ओवैसी ने FIR कराई और कहा कि ये मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड किया गया है और ऐसे ही कंट्रोवर्सीज और हैं। एक पब्लिक रैली में एड्रेस करते वक्त महाराष्ट्र में ओवैसी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, जिसके ऊपर भी कई बयानबाजी हुई। और यही नहीं, इनके ऊपर असॉल्ट के केसेस भी लगे हुए हैं, कभी किसी पोलिंग एजेंट को मारने के लिए तो कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मैन हैंडलिंग करने के लिए। और अब ये फिर से चर्चा में आए हैं पार्लियामेंट में शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन के नारे लगाने के लिए। तो ये थी बात असदुद्दीन ओवैसी की। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ABP लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।